है सबको आए ना अपनी अदा पसंद। क्या बात है, क्या बात है। मुमकिन है सबको आए ना अपनी अदा पसंद, हमने भी आज तक कहाँ किसको किया पसंद। मुमकिन है सबको आए ना अपनी अदा पसंद, हमने भी आज तक कहाँ किसको किया पसंद। हालांकि दर्द इश्क का दरमा नहीं कोई, हालांकि दर्द इश्क का दरमा नहीं कोई, शायद किसी तबीब की आए दवा पसंद। और हमने ये कब कहा कि वो अच्छे नहीं हुजूर, हमने ये कब कहा कि वो अच्छे नहीं हुजूर, अच्छे ज़रूर हैं पबो हमको है ना पसंद। और ऐसा नहीं कि दहर में महरो वफा न हो, ऐसा नहीं कि दहर में महरो वफा न हो, दिल क्या करे जो आए कोई बेवफा पसंद। और अंजाम जैसा होना था वैसा ही तो हुआ, अंजाम जैसा होना था वैसा ही तो हुआ। तुम भी अना पसंद थे हम भी अना पसंद। और इसका आखिरी शेर है कि जीने में कोई लुत्फ ना मरने में कुछ मजा, जीने में कोई लुत्फ ना मरने में कुछ मजा, आई हयात रास ना आई कज़ा पसंद। क्या बात है, क्या बात है। एक नज्म है वहाँ से मेरे दोस्त ने उन्होंने कहा था वही सुनाना है, पहले भी सुना चुका हूँ। इसका उन्वान है सर्कस। बस इतनी सी कहानी है हकीकत में पुरानी है, वही आगाज होना है वही अंजाम होना है। फकत एक ही तो किस्सा है जो सर अंजाम होना है, कि जिसको देखकर सुनकर जिसे महसूस करने पर हवा से ज़ाहिरो बातन घड़ी भर को सही शायद मगर मशगूल रहते हैं। मदारी मसखरों का फन कलाबाजों का नटपन, रस्सियों पर खेल दिखलाकर कुएं में मौत के बाजीगरों का मेल भी होगा, तमाशा खूब तर होगा। क्या बात है, क्या बात है। जो रक्कासाएं नाचेंगी बदन कुछ देर सुलगेंगे, दिलों को फिर लुभाने को बहुत फनकार आएंगे। दहन से जो दहकती आग उगलेंगे, सफाई हाथ की होगी, नजर का धोखा पल भर को घड़ी भर के लिए जादू। उदम काटेंगे कुत्ते भेड़िए बंदर, बड़ी कलगी के तोते भी अजब सी रट लगाएंगे। बड़ी कलगी के तोते भी अजब, उदम काटेंगे कुत्ते भेड़िए बंदर, बड़ी कलगी के तोते भी अजब सी रट लगाएंगे। अजब सी गई उनको वही बातें सुनाएंगे, बहुत से जानवर इंसान सा करतब दिखाएंगे। सवारी शह सवारों की आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ। शोरा हज़रात बहुत कम हैं, लिहाजा मैं चाहूँगा नहीं ज्यादा नहीं, सबसे पहले पंजाबी के चंद अशार आपकी समातों की नजर के शाह साहब चले गए, बहरहाल आ जाएंगे। दाढ़ी जरा हिसाबी कर ले, दाढ़ी जरा हिसाबी कर ले, तंबा पावे भाभी कर ले। दाढ़ी जरा हिसाबी कर ले, तंबा पावे भाभी कर ले। तो मेरे चम दी जुत्ती नू, मेरे चम दी जुत्ती नू पैरां दी गुरगाबी कर ले। मेरे चम दी जुत्ती नू पैरां दी गुरगाबी कर ले। ते तेनू कोई वेख न सके, तेनू कोई वेख न सके, चेहरा जरा हिजाबी कर ले। कि तेनू कोई वेख न सके, चेहरा जरा हिजाबी कर ले। ते फुल्लां वर्गी खुशबू आनी, फुल्लां वर्गी खुशबू आनी, लहजा जरा गुलाबी कर ले। फुल्लां वर्गी खुशबू आनी, लहजा जरा हिसाबी कर ले। ते धरती थले वेखेगा तू, कि धरती थले वेखेगा तू,
नजर जरा उकाबी कर ले कि धरती थले वेखेगा तू, नजर जरा उकाबी कर ले ते अखर दिल नू छूवणगे, अखर दिल नू छूवणगे, गल जरा किताबी कर ले कि अखर दिल नू छूवणगे, गल जरा किताबी कर ले ते वेला हाथ नहीं होना तायर, वेला हाथ नहीं होना तायर, तोबा तू शताबी कर ले कि वेला हाथ नहीं होना तायर, तोबा तू शताबी कर ले। तो इसके बाद 2-3 शेर गोजरी के मैं आपकी समाप्ति के हवाले करूंगा कि शाह साहब कि मेरा सिरवर बैठ मुकद्दम, मेरा सिरवर बैठ मुकद्दम, मीना मैरी कैथ मुकद्दम, कि मेरा सिरवर बैठ मुकद्दम, मीना मैरी कैथ मुकद्दम, ते मेरी खट कोठी मां बैठी अजीज साहब कि मेरी खट कोठी मां बैठी आप पसार में सैथ मुकद्दम, कि मेरी खट कोठी मां बैठी आप पसार में सैथ मुकद्दम, तसो रोज सिरवर चार रखू थी आरुचा कि रोज सिरवर चार रखू थी, रोज पैरे डैथ मुकद्दम, कि रोज सिरवर चार रखू थी, रोज पैरे डैथ मुकद्दम, त मेरा जई मुंह काली वस्ता है, मेरा जई मुंह काली वस्ता है, ताना जग सैथ मुकद्दम, कि मेरा सिरवर बैठ मुकद्दम, मिन्ना मैरी कैथ मुकद्दम। बहुत बहुत शुक्रिया सिजाद साहब। तो मैं इसके बाद पहाड़ी की ये गजल आपके हवाले करूंगा और उसके पहले एक रुबाई माजद के कश्मीरी नहीं आती है, नहीं तो कश्मीरी में भी आपको सुना देते। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक रुबाई जो है वो आपकी समातों के हवाले करेंगे कि मैं एक कम कर सांगा, मैं एक कम कर सांगा, तो ही अपने विच जम कर सांगा, मैं एक कम कर सांगा, तो ही अपने विच जम कर सांगा, ऐन शीन काफ पड़ी तय, ऐन शीन काफ पड़ी तय, हर वेले तू ही कम कर सांगा, मैं एक कम कर सांगा, तू ही अपने विच जम कर सांगा, ऐन शीन काफ पड़ी तय, हर वेले तू ही कम कर सांगा। और इस तो बाद एक मुकम्मल गजल छड़ी समातनी वाला है कि अरुण भाई देखियो कि मी बहराम नगम है यारा, तारीखी हवाले न जेडे लोग तारीख तो वाकिफ रो जानने चीज कि मी बहराम नगम है यारा, अख तनूरी छम है यारा, कि मी बहराम नगम है यारा, अख तनूरी छम है यारा, ते दुध है जे इस पानी अंदर, दुध है जे इस पानी अंदर, हुस्न तेरा जम है यारा, कि दुध है जे इस पानी अंदर, हुस्न तेरा जम है यारा, ते ना धुआं ना अग है बारी, ना धुआं ना अग है बारी, दिल ने अंदर दम है यारा, ना धुआं ना अग है बारी, दिल ने अंदर दम है यारा, ना धुआं ना अग है बारी, दिल ने अंदर दम है यारा। और देखियो कि याद दिल ने इस पसारे अंदर, दिल ने इस पसारे अंदर, याद न मांझा थम है यारा, कि दिल ने इस पसारे अंदर, याद न मांझा थम है यारा। और मुंह वर जर्दी अख विच जाली, मुंह वर जर्दी अख विच जाली, तन वर सुक्का चम है यारा, मुंह वर जर्दी अख विच लाली,
तनवर सुका चम है यारा, ते दिल ने इस झूठे अंदर, दिल ने इस, ये कुछ पहाड़ी ने ठेठ लफ्ज जेडे शायद आज के बच्चे ना जानने रहे कि दिल ने इस झूठे, दिल ने झूठे अंदर तायर, याद तेरी ना सम है यारा, याद तेरी ना सम है यारा, मी पहराम न गम है यारा, आख तनूरी छम है यारा। शुक्रिया। मैंने की है, बिल्कुल ताजा तरीन है। ये मुझे सपने दिखा के बदल जाएगा, मुझे सपने दिखा के बदल जाएगा, कोई बहाना बना के बदल जाएगा, जान लेगा मोहब्बत में मेरी मगर फिर मुझे आजमा के बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सपने दिखा के बदल जाएगा। ये आप बीती और जग बीती शायरों दोनों पे लिखते हैं कि मुझे सपने दिखा के बदल जाएगा, कोई बहाना बना के बदल जाएगा, जान लेगा मोहब्बत में मेरी मगर फिर मुझे आजमा के बदल जाएगा। ये तो रस्में मोहब्बत है इन दिनों, ये तो रस्में मोहब्बत है इन दिनों, तू मेरा दिल दिखा के बदल जाएगा, किसने वादे नभाए हैं है कोई जो, तू तो कसमें भी खा के बदल जाएगा। तो ये तो रस्में मोहब्बत है इन दिनों तहसीन साहब, ये तो रस्में मोहब्बत है इन दिनों, तू मेरा दिल दिखा के बदल जाएगा, किसने वादे नभाए हैं है कोई जो, तू तो कसमें भी खा के बदल जाएगा। कच्ची कलियों पे बमरे बड़े देखे हैं महमूद साहब, कच्ची कलियों पे बमरे बड़े देखे हैं, तू भी खुशबू चरा के बदल जाएगा, तुम मर्द हो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी इज्जत मटा के बदल जाएगा। कच्ची कलियों पे बमरे बड़े देखे हैं, तू भी खुशबू चरा के बदल जाएगा, तुम मर्द हो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी इज्जत मटा के बदल जाओ। हर अदालत तुम्हें बेगुनाह मानेगी, हर अदालत तुम्हें बेगुनाह मानेगी, मुझको मुजरिम बना के बदल जाओगे, ऐब तेरे हुनर में बदल जाएंगे, दाग मुझको लगा के बदल जाओगे। हर अदालत तुम्हें बेगुनाह मानेगी, हर अदालत तुम्हें बेगुनाह मानेगी, मुझको मुजरिम बना के बदल जाओगे, ऐब तेरे हुनर में बदल जाएंगे, दाग मुझको लगा के बदल जाओगे। इतने ताने कहां से मैं सह पाऊंगी, इतने ताने कहां से मैं सह पाऊंगी, तू तो कुछ भी सुना के बदल जाएगा, दीन दुनिया धर्म रंग और नस्ली बरम, दीन दुनिया धर्म रंग और नस्ली बरम, सारे फतवे सुना के बदल जाएगा। देखिए इतने ताने कहां से मैं सह पाऊंगी, तू तो कुछ भी सुना के बदल जाएगा, दीन दुनिया धर्म रंगो नस्ली परम, सारे फतवे सुना के बदल जाएगा। मेरे चेहरे से नजरें जो हटती नहीं, मेरे चेहरे से नजरें जो हटती नहीं, तू ये नजरें चरा के बदल जाएगा, मेरे आंसू में अपना अक्स देख कर तू जरा मुस्करा के बदल जाएगा। देखिए कि मेरे चेहरे से नजरें जो हटती नहीं, तू ये नजरें चरा के बदल जाएगा, मेरे आंसू में अपना अक्स देकर तू जरा मुस्करा के बदल जाएगा। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, क्या सुनिए कि मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मेरी दुनिया मटा के बदल जाएगा, ये फिर बताइए अब्बासी किधर जाएगा, तू जो अपना बना के बदल जाएगा। सुनिए मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मेरी दुनिया मटा के बदल जाएगा, फिर बताइए अब्बासी किधर जाएगा, जो तू अपना बना के बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब उसके बाद मैं नाइब अदब से गुजारिश करता हूँ जनाब नाज़िक हुसैन शाह साहब बहारी साहब से। लाम लख वारी तेरे रात के कई बार राती अखी साड़िया में, राती अखी साड़िया में, ओ कई बार सजना बुए खोल सुता, कई बार नहीं मारिया बारियां में, ते कई बार ते सिसक दिया कोई अख लगी, कई बार उठी हाई मारिया में, ओ जिगर छलनी लोलुहान नाजुक
फिर भी छोड़िया नी वफादारियां में, सीन सारियां कसमा वो तोड़ दे सा, नंगे पैर मुड़ दौड़ना आवजा में, सीन सारियां कसमा वो तोड़ दे सा, नंगे पैर मुड़ दौड़ना आवजा में, वो ढूंगे इश्क च नाप विच मार छाला, कच्चे खड़े वर तरना जावसा में, नाले तख्त ते ताज की वो अगला सा, अंदर शहर ने कपड़े फाड़ सा में, और सारे मकर फरेब की छोड़ नाजुक, याते संग जी साया मर जावसा में, अलिफ आ सजना चले वो टोक चला, माली माली ने सैर करावसांगा, अलिफ आ सजना चले वो टोक चला, माली माली ने सैर करावसांगा, ओ नीले तलिया विच तू हीर बनिया, रांझा बनी में मंजियां चार सांगा, उर्दू गजल के चंद इशार आपकी समाअत की नजर। अच्छे बुरे किरदार की पहचान है आंखें, अच्छे बुरे किरदार की पहचान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें, अच्छे बुरे किरदार की पहचान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें, इस बार मेरी गजल का उन्वान तो देखो, इस बार मेरी गजल का उन्वान तो देखो, इस बार मेरी गजल का उन्वान है आंखें, और इंसान का इंसान गला काट रहा है, इंसान का इंसान गला काट रहा है, ये कौन सी तहजीब है हैरान है आंखें, और ए रब्बे जुल जलाल दे जन्नत की बशारत, ए रब्बे जुल जलाल दे जन्नत की बशारत, मुझ पे तो मेरी माँ की मेहरबान है आंखें, और शौके विसाले यार में नाजुक न पूछिए, शौके विसाले यार में नाजुक न पूछिए, है जिस्म भी कुर्बान तो कुर्बान है आंखें। शुक्रिया। असरत के खानदान से हैं। चिराग हसन असरत वो शायर थे कि जिन्होंने बर्रे सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी शायरी का लोहा मनवाया। उनका एक शेर है कि जवानी कट गई लेकिन खलश दर्द मोहब्बत की जहां महसूस होती थी कहीं महसूस होती है। और उनका ये शेर कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो नाइब अदब से मैं गुजारिश करता हूँ, सीनियर लेक्चरर हैं सईदा महमूद साहिबा जो कि आलिया हैं नाज़िक हुसैन शाह साहब की, उनसे गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं। आपका स्वागत करते हैं आज के इस मुशायरे में, तालियों से स्वागत करिएगा सईदा महमूद साहिबा। हमको सुला के गोद में खुद जागती है वो। वाह वाह। स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि खामोशी से सुनेंगे। हमको सुला के गोद में खुद जागती है वो, दिन भर हमारे काम पे ही भागती है वो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बरस हुए उसे इस भाग दौड़ में, कितने बरस हुए उसे इस भाग दौड़ में, उसने निभाया साथ है हर एक मोड़ पे। हर सुबह सबसे पहले तो उठना भी है उसे, बहुत अच्छी। हर सुबह सबसे पहले तो उठना भी है उसे, फिर देर तलक रात को झुकना भी है उसे।
आंचल में लिए प्यार वो ममता की है मूरत, आंचल में लिए प्यार वो ममता की है मूरत, हाँ कुछ खुदा के जैसी है उसकी तो ये सूरत। आता है सबसे पहले जुबां पर उसी का नाम, आता है सबसे पहले जुबां पर उसी का नाम, वो इस तरह अनमोल है जैसे कोई इनाम। उसका कोई सानी नहीं तुम ढूंढ लो जहां, उसका कोई सानी नहीं तुम ढूंढ लो जहां, दुनिया की हर एक चीज से प्यारी है मेरी माँ। और एक और नज्म है आप सबकी नजर। ये हिंदुस्तान की दस्तार है, ये पुंछ है प्यारो, बहुत अच्छे। ये हिंदुस्तान की दस्तार है, ये पुंछ है प्यारो, निहायत अदब से करते हैं इसकी बात हम यारो। मोहब्बत में सखावत में नहीं इसका कोई सानी, मोहब्बत में सखावत में नहीं इसका कोई सानी, बहुत शफाफ मीठा पुंछ के दरिया का है पानी। सुहाना शीश और मोती महल तो शान है इसकी, सुहाना शीश और मोती महल तो शान है इसकी, शहर के बीच में दिलकश किला तो आन है इसकी। यहाँ पे मन चली सी झूमती बेतार आती है, यहाँ पे मन चली सी झूमती बेतार आती है, अर्ज करके सलाम इतरा के फिर वो घूम जाती है। पहाड़ों ने इसे आगोश में अपनी समेटा है, पहाड़ों ने इसे आगोश में अपनी समेटा है, हंसी जलवों ने चारों ओर से इसको लपेटा है। और इबादत की मुकद्दस दरसगाह मंदिर अखाड़ा है, ये पुंछ का तारुफ है। इबादत की मुकद्दस दरसगाह मंदिर अखाड़ा है, हर एक तकलीफ में सबको जहां मिलता सहारा है। नगाली साहब के मेले सदा पुरनूर रहते हैं, नगाली साहब के मेले सदा पुरनूर रहते हैं, बड़े पाकीज़ा है इसके दरो दीवार कहते हैं। बहुत अच्छा। जियारत साईं मीरा साहब पे जब कोई जाता है, जियारत साईं मीरा साहब पे जब कोई जाता है, फिजा में इसकी बेशक जहन एक तस्कीन पाता है। अमन का और इल्म का एक चमकता आशिया है ये, अमन का और इल्म का एक चमकता आशिया है ये, रहे जिसमें रवा बादे इल्म वो गुलसिता है ये। चमक कर दे अता कुछ और भी अब इस नगीने को, चमक कर दे अता कुछ और भी अब इस नगीने को, खुदावंदा सदा आबाद रखना इस सफीने को। शुक्रिया। तो चिराग हसन असरत जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उसी खानदान से हैं सईदा महमूद, तो उनकी एक गजल आपको सुना दूं कि यार अब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, यार अब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता, एक इश्क का गम आफत और इस पे ये दिल आफत, या गम न दिया होता या दिल न दिया होता। नाकाम तमन्ना आए दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा तो वफा करते, वादा तो किया होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अब मैं नायत अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ, आरोन राठौर साहब सीनियर लेक्चरर हैं और उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत, तालियों से स्वागत करिएगा जनाब आरोन राठौर। ख़वातीन और हज़रात, पहली बात तो ये है कि मैंने सोचा था ये पहला मुशायरा है जो सदर के बगैर मुनक्किद किया गया, लेकिन दरमियान में वासी साहब ने सदर का ऐलान कर दिया। हालांकि मुशायरा का सदर बड़ा कागजी सदर होता है, लेकिन फिर भी मैं आज की इस मौके के हवाले से मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि एक जब भी कोई गुफ्तगू की जाए तो संजीदा लोगों से संजीदा गुफ्तगू करने से परहेज करें, दूसरा इख्तिसार से काम लें, तीसरा बैठ जाए इससे पहले कि बिठा दिए जाएं,
नंबर 4, गुफ्तगू करते हुए आंखें बंद रखें ताकि सामीन को रद्द अमल का जो पता न चल सके। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो तवील तकरीरें हुई हैं मुशायरे से पहले, वो इसी तरह से शोरा के और सामीन के कलूब पे गिरां गुजरती हैं जिस तरह से एक बेसब्रे दूल्हे पे तवील खुतबा निकाह जो काजी पढ़ता है। मैं कुछ सजीदा पढ़ना चाहता था लेकिन आपके साथ शेयर करना चाहूँ एक गजल और उसके बाद एक नज्म है जो आप उससे एंजॉय करेंगे। ज़बान बंद और अक्ल पे ताले पड़े हुए, मुजाहिद भाई जो सूरत हाल है उस पे ज़बान बंद और अक्ल पे ताले पड़े हुए, यहीं कहीं थे लफ्ज भी साले पड़े हुए। ज़बान बंद और अक्ल पे ताले पड़े हुए, यहीं कहीं थे लफ्ज भी साले पड़े हुए, और ढूंढ बिछड़े हुए लोगों में कहीं फलक, ढूंढ बिछड़े हुए लोगों में कहीं फलक, ऐदे अलस्त के वो अपने हवाले पड़े हुए, ऐदे अलस्त के वो अपने हवाले पड़े हुए। और अमीरे शहर से मिलना पड़ा मुझे कि अब, अमीरे शहर से मिलना पड़ा मुझे कि अब, यार जान के अपने भी थे लाले पड़े हुए, यार जान के भी अपने थे लाले पड़े हुए। और हुजराए जात से निकल के देख जरा, अच्छा भाई, हुजराए जात से निकल के देख जरा, दरो दीवार पे हैं रात के उजाले पड़े हुए। और आखिरी शेर है शहजाद साहब के, दिल है मेरा उदास और सरे शाम उदास, दिल है मेरा उदास और सरे शाम उदास, हैं चांद के गिर्द भी कुछ हाले पड़े हुए। तो अब अनवर मसूद साहब ने कहा था कि कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, एक लफ्ज का जो भी मफहूम समझ लिया, अनवर मेरे वतन के नौजवानों ने इकबाल की खुदी को भी सेल्फी समझ लिया। तो एक मेरी नज्म है छोटी सी, मैं उसका पस मंजर आपको बता दूं। एक प्रोग्राम था, वहां दो लड़के गुफ्तगू कर रहे थे आपस में। उन दिनों ये मशहूर था ये गीत मेरे रश के कमर। तो एक जिक्र कर रहा था कमर का, तो दूसरे ने उसको समझाने की कोशिश की, तो मैंने उसे ओवर हियर किया। मैंने कहा भाई जिस कमर का आप जिक्र कर रहे हैं ये वो कमर नहीं है। तो वो कहने लगा भाई सर आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है ये वो कमर है कि जिसमें महबूब की सूरत मीर तक की मीर को कभी नजर आया करती थी। तो वो लिसानी शऊर क्या है उस पे मैंने जरा कुछ, उस एक डायलॉग है, एक मुकालमा है दो लड़कों के दरमियान, मैंने उसको किस तरह से लिखने की कोशिश की है, आप जरा सजाद साहब देखिएगा। और इस नज्म का उन्वान है लिसानी शऊर, लिंग्विस्टिक सेंसिबिलिटी। हमारे जो नौजवान हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यकीनन आप इसे एंजॉय करेंगे। वो बोला फोन पे रात के पिछले पहर, वो बोला फोन पे रात के पिछले पहर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। वो बोला फोन पे रात के पिछले पहर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। हंस के बोली वो रात गए कहां है दर बदर, वो बोली रात गए कहां है दर बदर। जरा बताओ कहते किसे हो तुम ये कमर कमर, जरा बताओ कहते, जरा बताओ कहते किसे हो तुम ये कमर कमर। हिजे कर वो कमर के बोल उठा बेखबर, हिजे करना होता उसके स्पेलिंग बताना। हिजे कर वो कमर के बोल उठा बेखबर, लिखते हैं इसे एक, लिखते हैं इसे हम कीफ मीम रे कमर, लिखते हैं इसे हम कीफ मीम रे कमर। बिगड़ के कहने लगी वो गुल बदन, बिगड़ के कहने लगी वो गुल बदन। लगता जुबानो अदब से तू है बेखबर, लगता जुबानो अदब से तू है बेखबर। कहते हैं चांद को सभी यहां कमर, कहते हैं चांद को सभी यहां कमर। वो बोला किसने तुझे, वो बोला किसने तुझे बता दिया ये बेखबर, वो बोला किसने तुझे बता दिया ये बेखबर। ये वो कमर नहीं समझते जिसे, समझे जिसे तू है कमर। जहांगीर भाई वो बोला किसने तुझे बता दिया ये बेखबर, ये वो कमर नहीं समझे जिसे तू है कमर। वो बोला आपके इश्क में तेरे कस ली है मैंने भी कमर,
वो बोला इश्क में अब के तेरे कस ली है हमने भी कमर। वो बोली मीर को भी आती थी कभी, वो बोली मीर को भी आती थी कभी महबूब की सूरत कमर में नजर। वो बोली मीर को भी आती थी महबूब की सूरत कमर में नजर। वो बोला कौन साहब है ये मीर साहब, वो बोला कौन साहब है ये मीर साहब, रहते कहां हैं आजकल और किस नगर। वो बोली जहालत पे तेरी अल हफीजो अल्लमान। वो बोली मीर को भी आती थी कभी महबूब की सूरत कमर में नजर। वो बोला कौन साहब है ये मीर साहब, रहते हैं आजकल किस नगर। वो बोली जहालत पे तेरी अल हफीजो अल्लमान। उसने कहा भला अब ये कौन है हफीज और अमान। उसने कहा भला अब ये कौन है हफीज और अमान। बिगड़ के बोली वो गुल बदन, बैठे जहां अहले नजर हो बज़्म आम में। जहांगीर साहब, बैठे जहां अहले नजर हो बज़्म आम में, ज़बान को अपनी रखा करो लगाम, ज़बान को अपनी रखा करो लगाम में। लेके सेल्फी को बोला नौजवान, किसने तुझे कहा चांद को कहते हैं कमर। सुन मेरी रश के कमर तेरी लच के कमर। वो बोला कुर्बान तेरे लिसानी शऊर से, कीजिए कबूल सलाम मेरा दूर से, कीजिए कबूल सलाम मेरा दूर से। मामलात में कि किस तरह लोग उर्दू अदब को समझते हैं, तो अरुण साहब के एक बेवफात ऐसा, एक बेवफात ऐसा सो एतबार कीते, उस बार बार तोड़े असा बार बार कीते, उस जा साथों मंगी असा जान उस तू बारी, उस जान लेन वेले भी नखरे हजार कीते। टूटी टूटी है मेरी नींदें तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या। तुमने तो थक के दहशत में खेमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। मैं एक मज़ाहिया सुनाता हूँ, नौमन सिंह साहब भी हैं, कि अगर आप अलीगढ़ की तहजीब में देखें ना, किसी को आपने बोलना है कि वे फलां से बात करती है, तो वो कहते हैं जनाब खादम बोल रहा हूँ, खादम में खिदमतगार बोल रहा हूँ। हमारे जम्मू के एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे, तो उनको अलीगढ़ के रजिस्ट्रार से बात करनी थी। उन्होंने यहाँ से फोन किया, उन्होंने उठाया, जनाब हुक्म करिए। उन्होंने कहा जनाब नजीर साहब बोल रहे हैं। उसने कहा जनाब खादम बोल रहा हूँ। उसने कहा यार खादम से नहीं बात करनी, नजीर साहब से बात करनी। उसने कहा जनाब खादम बोल रहा हूँ। है नहीं भाई, खादम से नहीं, नजीर साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार से उनसे बात करनी है। नहीं मैं खादम बोल रहा हूँ, खादम के बच्चे मैं गल करनी है, नजीर साहब तेरे नाल थोड़ी करनी है। तो हमारे यहाँ मेरी समातों में आया है, जहांगीर साहब ने बताया है, और मैं नहायत ही खुश हुआ हूँ कि प्रोफेसर सतिंदर पाल सिंह परवाज साहब भी शायरी करते हैं। तो गुजारिश है कि आप स्टेज पर आए और अपनी शायरी से नवाजें। और मैं अपनी इस कम इल्मी से आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि जनाब को कभी किसी मुशायरे में सुनने का शरफ हासिल नहीं हुआ। और तालियों से स्वागत करिएगा हमारे उर्दू के प्रोफेसर, और यहाँ इतने अजीम शख्सियत हैं और शायरी भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनाब परवाज साहब, प्रोफेसर सतिंदर पाल सिंह परवाज साहब। इस महफिल में बैठे हुए सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं ये जानता हूँ कि इस महफिल में बड़े गौहर शनास, सुखनसन तबलीग बैठे हुए हैं। उनके सामने मेरी ये गजल एक अदना सी गजल होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तेरे सब राह पुरनूर और ज़हूर हो जाएंगे, तेरे सब राह पुरनूर और ज़हूर हो जाएंगे, ये खार और दश्त भरे रास्ते दूर हो जाएंगे। उठाने लगोगे जब गिरतों को राह से, उठाने लगोगे जब गिरतों को राह से, फिर सब जबलो सहरा कोहतूर हो जाएंगे। हौसलों के चिराग जला लो मनो जहन में, हौसलों के चिराग जला लो मनो जहन में, सागर सागर सब दरिया अबूर हो जाएंगे। तासब के दाम व कफ्स जो तोड़ोगे, तासब के दाम व कफ्स जो तोड़ोगे, हुनर तेरे भी जमाने में मशहूर हो जाएंगे। खुद को जलाओगे जो हक के गैर की खातिर परवाज, खुद को जलाओगे जो हक के गैर की खातिर परवाज, दुश्मन भी तेरे दोस्त जरूर हो जाएंगे। थैंक यू।
गा कोई नहीं, आके अब तस्लीम कर ले, तू नहीं तो मैं से ही, कौन मानेगा कि हम में बेवफा कोई नहीं। अब मैं मकरर का किसी ने बोला है कि हाथ हटाए हैं मगर लब पे दवा कोई नहीं, कि दवा भी वो कि जिसकी जजा कोई नहीं, आके अब तस्लीम कर ले, तू नहीं तो मैं से ही, कौन मानेगा कि हम में बेवफा कोई नहीं। अब मैं इख्तिशाम हुसैन भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए। इख्तिशाम हुसैन भट्ट साहब एक अजीम तरीन शोरा हजरात जो हमारे एरिया के हैं उनमें माना जाता है, नेशनल लेवल पर अपना नाम रखते हैं। नाइट अदब और एहतराम से मेरे दोस्त खास हैं जनाब इख्तिशाम हुसैन साहब अपना कलाम सुनाएंगे। इंतहाई काबिल एहतराम यहाँ पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात, खुशबख्त हैं हमारे शाह, क्योंकि ऐसा ही लगता है शोरा का हमेशा बुरा हाल किया जाता है। जब भी आओ तो कभी यहाँ के हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं वो भाग जाते हैं, जो लोग शायर हैं वो इस बात को समझते हैं। आज मेरे एक साथी ने सबसे पहले मुजाहिद मुगल साहब ने यहाँ शुरू किया, उसके बाद बहुत खूबसूरत शोरा ने आपके सामने कलाम पढ़ा। आपने जिस तरह उनका कलाम सुना उसी तरह मेरा भी सुनिएगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद है। अपने पीछे बैठे हुए दोस्तों के लिए मैं ऐसी शायरी नहीं पढ़ता, लेकिन पहली बार आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिएगा। शौक से मेरी मलामत कीजिए, शौक से मेरी मलामत कीजिए, मुझसे मत कहिए कि हिजरत कीजिए। शौक से मेरी मलामत कीजिए, मुझसे मत कहिए कि हिजरत कीजिए, जिसको दिल चाहे उसे दिल दीजिए, जिसको दिल चाहे उसे दिल दीजिए, जिससे जी चाहे शरारत कीजिए, जिसको दिल चाहे उसे दिल दीजिए, जिससे चाहे जी चाहे उस शरारत कीजिए। और मलकियत है आपकी दिल की जमीन, मलकियत है आपकी दिल की जमीन, जिस तरह चाहे हुकूमत कीजिए। और नफरतें अब और ना सह पाएंगे, नफरतें अब और ना सह पाएंगे, कीजिए हमसे मोहब्बत कीजिए। नफरतें अब और ना सह पाएंगे, कीजिए हमसे मोहब्बत कीजिए। हमने उल्फत की इबादत की तरह, हमने उल्फत की इबादत की तरह, आप इसमें भी तिजारत कीजिए, आप इसमें भी तिजारत कीजिए। एक और गजल सुन लीजिए जल्दी जल्दी, मुझे शिद्दत से एहसास है क्योंकि मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूं। और जी बेसिकली तरन्नुम में लिखी हुई चंद ही गजलें होती हैं, जिसका चलिए एक गजल है मुजाहिद भाई सुन लीजिए आज फिर से। सईदा साहिबा ने यहाँ माँ का जिक्र किया था, एक गजल में एक शेर है तो वही पढ़ लिया, ठीक है। किसी की बेजुबानी काटती है, किसी की बेजुबानी काटती है, कभी शोला बयानी काटती है। कुछ एक दिल से जब हालत है मेरी, कोई वहशत पुरानी काटती है, कोई वहशत पुरानी काटती है। कभी मेरी कभी सुनकर बहू की, देखिएगा, कभी कभी मेरी कभी सुनकर बहू की, मेरी माँ जिंदगानी काटती है, मेरी माँ जिंदगानी काटती है।
उसे दरिया ने पागल कर दिया है, उसे दरिया ने पागल कर दिया है। मुझे तशना दहानी काटती है, मुझे तशना दहानी काटती है। सभी सहमे हुए हैं मेरे आगे, सभी सहमे हुए हैं मेरे आगे। मुझे ये हुक्मरानी काटती है। और बहुत किरदार होते हैं कि जिनको, बहुत किरदार होते हैं कि जिनको कभी खुद भी कहानी काटती है। देखिएगा सजाद साहब, शेर पेश कर रहा हूं। मुहर्रम जब भी आता है मेरे घर, मुहर्रम जब भी आता है मेरे घर, ये बस्ती मेरा पानी काटती है, ये बस्ती मेरा पानी काटती है। अभी तक बह रहा है क्या वो दरिया, अभी तक बह रहा है क्या वो दरिया। मुझे जिसकी रवानी काटती है। कई सदियां हैं गुजरी आज भी क्यों वही तशना दहानी काटती है। जाते जाते एक बात उन शायरात से, मेरे जहन में यहाँ कॉलेज की कई बच्चियां हैं जो अच्छी शायरी करती हैं। आप अपने असातिज़ा से बात करके ऐसे मौके पर अपना कलाम पेश किया करें, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक्स। आप लास्ट शायर और सदरे मशायरा जनाब अताउल्लाह शाद साहब से गुजारिश है कि और अपना कलाम सुनाएं। जनाब अताउल्लाह शाद साहब सीनियर लेक्चरर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आकर अपना कलाम सुनाएं। कि परिंदा उड़ गया आखिर, ये कहकर खुश्क झीलों से मुझे मजबूर हिजरत पे मेरे हालात करते हैं। सियासी लोगों का या लीडर लोगों का यही होता है अदब के साथ। इस पे हमें गिला नहीं करना चाहिए, हमने अपना सफर जारी रखना है। स्टेज के ऊपर मेरे साथियों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। महमूद ताहिर साहब ने गोजरी, पहाड़ी और उर्दू तीनों। तो उन्होंने सलाह करने के बाद आके कहा, अताउल्लाह जी आप भी यहाँ कुछ पेश किया करें, आपका नाम भी अताउल्लाह है, आप क्यों नहीं शायरी करते। तो जावेद राय साहब उनमें से बोले, कहने लगे शायरी वो खेल नहीं जो बच्चे खेले, हमने भी तो हैं बरसों पापड़ बेले। मैं नौजवान था और मेरे दिल पे वो बात लगी कि ये कह रहे हैं कि मैं नहीं शायरी कर सकता। और दूसरे दिन मैं एक नज्म लिख के लाया जो आपके सामने अभी पेश करता हूँ। ये खबर तो मुझे भी मिली है अभी, मेरे एहसास में जिंदगी है अभी। हो न जाए मेरा ज़हन फिर मुंतशिर, ऐसे जज्बे मुझ में कमी है अभी। क्या पता चोट कब और कैसे लगे, ठेस महसूस मुझको हुई है अभी। और जख्म जितने से सब मुंदमिल हो गए, जख्म जितने से सब मुंदमिल हो गए, मेरी आंखों पे फिर भी नमी है अभी। और हूं निगाहों के मफहूम से ना बलद, हूं निगाहों के मफहूम से ना बलद, जिंदगी गम से लिपटी हुई है अभी। और कैसे सुनाऊं मोहब्बत के नगमे में शाद, उनकी यादों की महफिल सजी है अभी। तो इस अंदाज से इसी कॉलेज ने मुझे भी शायरी के मैदान में ला खड़ा किया। और दूसरे दिन मुझे कहने लगे, राय साहब हम यही चाहते थे, हमारे यहाँ मुशायरा हो रहा है टाउन हॉल में, कल आपका नाम पुकारा जाएगा, अगर नहीं आएंगे आप तो आपकी बेइज्जती होगी।
फिर मैं और नज़म लिख के लाया और एक गजल लिख के लाया। तो इस मैदान में अपने दोस्तों के साथ मैं भी शामिल हुआ। इल्म अदब जो है ये किसी की एक की जागीर नहीं होती, ये एक ऐसा खजाना है कि जो हमारे मुल्क के साथ जुड़ा है, हमारी पुंछ की तहजीब के साथ जुड़ा है। मैं इस मौके पे एक नज़म अगर इजाजत हो तो और पेश करके इजाजत चाहूंगा कि आपने मुल्क देश प्यार की नज़म में हिंदुस्तान के ऊपर एक कॉलेज का मेला था, उसमें मैंने लिखी थी कि लगे हिंद में सजदागाहों के मेले, गौतम और नानक की छाओं के मेले, और यहाँ राम और सीता भी पैदा हुए, काटे बनवास बने बादशाहों के मेले, और मेरे ख्वाजा भी आए इसी देश में, लगे हिंद में दरगाहों के मेले, और हैं सर सैयद और टैगोर ज़ीनत जहां की, लगे हिंद में दरसगाहों के मेले, और आए गांधी अम्बेडकर वलायत से पढ़कर, लगे हिंद में आशनाओं के मेले, और उठा के बिस्तर दुश्मन रवाना हुआ, खत्म हुए गमराहों के मेले, चलो शायद हम भी जियारत करें, देख लें चल के हम उनकी राहों के मेले। मुझे यकीन है कि आप नौजवान इस तहजीब को बचा के रखेंगे। शास्त्री साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि मेरी और इनकी पहली मुलाकात शायद इनको याद नहीं तब हुई जब ये मैट्रिक में सुपरडेंट बन के हमारा इम्तिहान लेने सुरनकोट गए, और उस वक्त हमें लगता था कि ये बहुत कंजूस है, एक नंबर की नकल भी नहीं करने दी, आस्ता आस्ता खांसी करते बाहर दरवाजे से आते थे। जब कोई बच्चा हिलता था, मेरे साथ वाला बच्चा पकड़ा गया और मैं रो रहा था, मेरे पास नकल भी नहीं थी, इतना डर रहा था, गांव से आता था। और आज मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि ये बड़े शहनशाह दिल हैं और सही हैं, शायद अगर नकल करने दी जाती तो आज हम यहाँ ना होते, आज मैं यहाँ ना होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं इन्हीं अल्फाज पे खत्म करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। मैं अताउल्लाह शाह साहब से गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज जरूर पे जाएं। प्रोग्राम बच्चों खत्म हो गया है कि शहर वफा में धूप का साथी कोई नहीं, सूरज सिरों पे आया तो साए भी घट गए, मिलना दोबारा मिलने के वादे जुदाइयां, इतने बहुत से काम अचानक निपट गए। सिर्फ 3 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद आप जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूं प्रिंसिपल प्रोफेसर रमेश शाह साहब से प्लीज स्टेज पर आएंगे, और प्रोफेसर नामा सिंह साहब से भी गुजारिश है कि स्टेज पर आए। हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं आज के जो मेहमान शोरा हैं उनको, तो नामा सिंह साहब साथ देंगे। शास्त्री साहब से भी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आए, और आज जो शोरा हजरात यहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपना कलाम पढ़ा है उनकी इज्जत अफजाई करें। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम की रौनक सईदा महमूद साहिबा चिराग हसन असरद के खानदान की साहिजादी यहाँ आई, उनको शाल देकर नवाजेंगे। सईदा महमूद साहिबा। नाजिर हुसैन शाह साहब हमारे शोरा में मौजूद है, उनसे भी गुजारिश है कि अपनी शाल वसूल करें। शाह साहब से गुजारिश है कि उनको शाल देकर उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरी गुजारिश है महमूद ताहिर साहब से। मुझे पता है ठंड भी है, आपको भूख भी लगी है, आपने सब्र का मुजाहिरा किया, हमारा प्रोग्राम सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसास समझता हूँ कि बच्चों के लिए चाहे क्वालिटी की चीज भी हो, इतनी देर तक उनको यहाँ बैठा के रखना और उनको सुनाना और उनके लिए सुनना। हेलो गाइस, कर दे फातिमा दे व्लॉग नु एंड टेक केयर। सो गाइस प्लीज प्रेस द बेल आइकन, और लाइक तो आपने कर ही दिया हुआ यार, बाकी और क्या करना है, शेयर कमेंट वगैरह। समझदार तो बड़े हो गए। ओके, टेक